हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। हम लोग लाभ और हानि के बारे में पढ़ रहे थे और उसी को आज अपन आगे जारी रख रहे हैं। इस क्लास में अपन पढ़ेंगे, एक तो आपको जैसे देता है कि 2 रुपये में जैसे उसने 3 वस्तु खरीदी और 3 में उसने 2 वस्तु बेच दी। आपको पूछेगा लाभ या हानि प्रतिशत, रुपये दे के आपको पूछ लिया कितना प्रॉफिट या इसका कॉस्ट प्राइस क्या था। ठीक है, एक अपन पढ़ेंगे जैसे आपको कहे कि 1/3 भाग उसने 10% लाभ पे बेचा, 1/4 भाग इतने प्रतिशत लाभ पे बेचा, शेष को वो हानि पे बेच रहा है, तो टोटल में उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इस टाइप के अपन आज इस क्लास में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 4 रुपए में 6 की दर से पेंसिल खरीदी और 6 रुपए में 4 की दर से उसने पेंसिल बेच दी। इस सौदे में उसको कितना लाभ या हानि होगी। तो यहाँ से देखिए, एक बार मैं बेसिक से आपको बताता हूँ, फिर अपन डायरेक्ट देखेंगे। होता क्या है कि पहले आप एक की कॉस्ट प्राइस और एक की सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, जितना प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपका परसेंटेज में यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक वस्तु की प्राइस अपन कैसे निकालते हैं, देखिए समझिए। जैसे आप बाजार गए और आपके पास 100 रुपए थे। कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। और इस 100 रुपए में आप 20 पेन खरीद के लाए। 100 रुपए में कितने पेन खरीद के लाए? 20 पेन। तो एक पेन की कीमत क्या होगी? तो क्या करोगे आप कि जो आपके पास कुल रुपए थे 100, उसमें आप 20 का भाग दे दोगे, तो एक पेन की जो कीमत है वो कितनी आ जाएगी? 5। यानी एक वस्तु की कभी भी आपको कीमत निकालनी होती है, एक वस्तु की कीमत आपको यदि निकालनी है तो यहाँ पे अपन लेंगे टोटल कितने रुपए आपके पास हैं। ठीक है, टोटल रुपए, और नीचे अपन लेंगे टोटल संख्या, यानी कितने आप खरीद के लाए, टोटल क्वांटिटी। ये होती है आपकी कि एक वस्तु की कीमत निकालनी हो। ठीक है, तो एक वस्तु की कीमत कैसे निकालते हैं? कुल रुपए बटा कुल संख्या। इसका उल्टा, यदि ये संख्या में इधर लेके आ जाऊं, वस्तु इधर लेके आऊं, जैसे आपको गए कि 100 रुपए थे आपके पास और एक पेन की कीमत 5 रुपए थी, तो आप 100 रुपए में कितने पेन खरीद के लाओगे? तो क्या करोगे, कुल जो रुपए हैं उसमें एक वस्तु या एक पेन की जो प्राइस है उसका भाग दोगे, तो ये अपने पास क्वांटिटी आ जाएगी। यानी टोटल अपन कितने पेन खरीद के ला सकते हैं? 20 पेन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, एक पेंसिल के यदि अपन क्रय मूल्य निकालें, कॉस्ट प्राइस यदि अपन निकालें एक वस्तु का, एक पेंसिल का, तो कुल रुपए आपके पास 4 थे। 4 में आपने कितने खरीदे? 6। तो ये एक का क्रय मूल्य आ गया। फिर आपने 6 में 4 की दर से बेच दिए, तो कुल रुपए आप ऊपर लोगे और कुल जो संख्या वो आप नीचे लोगे। ठीक है, ये आपका कम आ रहा है, ये आपका ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य अपन माइनस कर देंगे। प्रॉफिट निकालना है तो 6/4 में से आप 4/6 माइनस कर दोगे, ये अपना क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 6 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। 4 का भाग देते हैं 12 में, हर का भाग देते हैं एलसीएम में, 3 बार जाएगा और अंश से गुणा करते हैं, तो 6 गुणा 3 18 हो जाएगा। 6 का भाग देंगे 2 बार। ठीक है, और अंश जो भागफल आएगा उसको अंश से आप गुणा करोगे, तो 2 बार भाग गए, 4 को 2 से गुणा करोगे 8। तो अपना जो प्रॉफिट है वो आपका आ गया 10/12। अब प्रॉफिट परसेंटेज यदि आपको निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज यानी क्या होता है, कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो हुआ 10/12। किस पे हुआ? तो वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, वो आपकी थी 4/6, और गुणा किससे कर देते हैं? 100 से। तो ये अपना क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले से ये नीचे जो ऊपर है, अंश से अंश कटेगा, हर से हर कटेगा, तो 6 से कटेगा 2 बार। ठीक है, ये 4 2 से 2 बार कटेगा, ये कटेगा आपका 5 बार। संख्या उलट जाती है ऊपर जाके, तो यानी 5/2 है ऊपर तो आपके पास, और ये नीचे वाली कुछ नहीं बचा तो 2/1 है, ये उलट जाएगी ऊपर जाके, यानी ये हो जाएगी 1/2, और गुणा किससे है? 100 से। तो ये 2 गुणा 2 4, 4 का इसमें भाग देंगे 100 में 25, 25 गुणा 5 आपका आ जाएगा 125% आपको प्रॉफिट। ये था आपका बेसिक। ठीक है, अब देखिए, आप इस क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ठीक है, और क्वांटिटी सेम करके भी। यहाँ भी तो अपने क्वांटिटी सेम ही की है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाला, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाला, तो क्वांटिटी दोनों की सेम होगी। उसके बाद अपन प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यूं निकाल कर सकते हो कि 4 में आप खरीद रहे हो 6 और 6 में बेच रहे हो 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 16, ये आ गया 25। ये आपका क्रय मूल्य आ गया 16, 25 में बेच रहे हो, कितने का लाभ हो रहा है? 9 का। ठीक है, और किस पे हो रहा है? 16 पे, और गुणा किससे कर देंगे अपन? 100 से, तो वो किस में आ जाएगा? प्रतिशत में। तो 9/16
और गुणा किससे कर देंगे, सॉरी ये 6 गुणा 6 36 आएगा ना, ये 5 गुणा 5 कर दिया 36, तो कितने का लाभ हो रहा है 20 का, सॉरी, और कितने पे 16 पे, और गुणा किससे कर देंगे 100 से, तो 4 से कटेगा 4 बार, 4 से 25, 4 से 5 बार, तो 5 गुना 5 अपना कितना आ जाएगा 125। तो इस टाइप से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। अपनी जो अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी कि क्वांटिटी सेम करनी है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाए आपको क्या करना है, क्वांटिटी को सेम करना है, ठीक है। चाहे वो एक बार खरीदे, चाहे वो 2 बार खरीद रहा है, चाहे वो 3 बार खरीद रहा है और उनको मिला के बेच रहा है, तो क्वांटिटी अपन क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे, देखिए क्वांटिटी अपन क्या करेंगे, सेम करेंगे। कैसे करनी है यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कह रहा था कि 4 रुपए में वो 6 की दर से खरीद रहा है ये 6 पेंसिल है, यानी ये आपको क्वांटिटी दी है, खरीद रहा है 4 रुपए में, ये आपको 4 रुपए दिए हैं, और खरीद रहा था, ये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य। 6 में 4 बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस की बात करें तो 6 रुपए में कितनी बेच रहा है, 4 बेच रहा है, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो आपको क्वांटिटी जो दे रखी है वो आपको करनी है बराबर, क्वांटिटी आपको क्या करनी है, सेम करनी है। यानी यहाँ पे 6 इसको नीचे गुणा कर दो, 4 को आप ऊपर कर दो। एलसीएम लेके भी कर सकते हो कि 6 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, इसको मैं 2 से गुणा करूंगा, इसको मैं 3 से करूंगा, तो भी क्वांटिटी सेम बन रही है 12, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, क्वांटिटी सेम करनी है, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर दीजिए या एलसीएम लेके कर दीजिए। तो ये 6 है, ये 4 है, तो नीचे वाले को ऊपर गुणा करना, ऊपर वाले को नीचे, तो इस 4 को मैं इधर इंटू कर दूंगा 4। ये ध्यान रखना आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, एक साइड मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको यहाँ पे रुपए से भी मल्टीप्लाई करना है। 6 को मैं नीचे गुणा करूंगा, दोनों अनुपात में है तो दोनों को आप गुणा करोगे, ठीक है। अब देखिए ये क्वांटिटी आपकी कितनी होगी 24, यानी उसने 24 खरीदी और बेची कितनी, 24 ही बेची यानी 24 वो खरीद रहा है, 24 ही बेच रहा है, तो क्वांटिटी आपकी सेम होगी। अब इससे अपने को कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखिए उसने क्वांटिटी सेम होगी तो बात वही है, एक वस्तु खरीदे, जैसे एक वस्तु 16 की खरीद रहा है 36 की बेच रहा है। पीछे भी अपन बेसिक में क्या कर रहे थे, एक की कीमत निकाल लेते, एक की कॉस्ट प्राइस और एक की सेलिंग प्राइस। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ से संख्या इनकी बराबर करना है। अब देखिए क्रय मूल्य की बात करें तो 4 गुना 4 ने कितने में खरीदा, 16 में, 6 गुना 6 बेचा कितने में, 36 में, तो ज्यादा में बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ की अपन बात करें, लाभ होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 36 में से 16 घटा दोगे तो कितने का लाभ हुआ, 20 का। लाभ प्रतिशत अपन निकालते हैं किस पे, क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य कितना है 16, प्रतिशत में निकालना है तो गुणा किससे कर दोगे 100 से। अभी 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, ये 4 से कटेगा कितने बार, 5 बार, और ये 5 गुना 25 आपका कितना आ जाएगा 125 प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो क्या करना था, क्वांटिटी को इक्वल करना था, ऊपर वाले को नीचे गुणा करना है, नीचे वाले को आपको ऊपर करना है, और दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेम ऐसे अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आपको कह रहा है कि 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद रहा है और 11 में 10 की दर से वो कुछ वस्तुएं बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए पहले खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस की अपन बात करते हैं, ये रुपए हैं अपने, कितने रुपए में 10 रुपए में, कितनी क्वांटिटी दी है 11, 10 में 11, फिर वो बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस है, कितने रुपए में बेच रहा है, रुपए के नीचे रुपए लिखोगे, संख्या के नीचे संख्या, कितनी बेच रहा है 10। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, यानी 10 गुना 10 100 और ये 121, लेकिन जब 2 या 3 बार खरीदेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब देखिए इसको तो मैं ऊपर गुणा कर दूंगा 10 से, इसको मैं नीचे गुणा कर दूंगा 11 से। अब देखिए यहाँ 10 से गुणा किया ना, दोनों साइड गुणा करना है, इधर भी किससे करेंगे 10 से, इधर 11 से किया तो इधर भी किससे करेंगे 11 से। अब क्वांटिटी आपकी दोनों जगह सेम है, 110 110, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए खरीद कितने में रहा है, वो टोटल खरीद रहा है 10 गुना 10 100 रुपए में, बेच कितने में रहा है 11 गुना 11 121 में, तो 100 में खरीद के 121 में बेच रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ से देखो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 21 का, ठीक है। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 21 का लाभ है किस पे 100 पे, और प्रतिशत में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा 21% आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में, आगे देखते हैं।
यहाँ पे आपको कह रहा है कि 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं और प्रति 100 संतरे किस दर पे बेचे कि 33% का क्या हो, लाभ हो। तो देखिए सेलिंग प्राइस आप निकालते हो, सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालते हो, क्रय मूल्य, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में अपना ऐड कर देते हैं बटे 100, ये अपना क्या जाता है, विक्रय मूल्य। हानि होती है तो क्या कर देते हैं अपन, माइनस। आपको बताया कि ऊपर अपन कुल रुपए लेंगे, नीचे कुल संख्या लेंगे, तो वो क्या आ जाएगी अपने पास, एक वस्तु की कीमत। तो एक का अपन क्रय मूल्य निकालें तो कुल रुपए 3 थे, 3 में 7 की दर से खरीद रहा है तो एक की कीमत 3/7। अब 33% का लाभ हुआ तो बेचेगा कितने में, 133 बटे प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जैसे कोई वस्तु थी 120 रुपए की, 10% का लाभ है तो कितने में बेचेगा, तो अपन क्या करते थे, 110/100 डायरेक्ट ये करते थे। ठीक है, तो कितने बेचा, 132 में, या इसका 10% निकाल के ऐड कर दे, एक ही बात है। तो यहाँ 33% था तो 133/100। अब देखिए ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है अपना 7 से। तो 7 से कितनी बार कट रहा है, पहले एक बार, फिर 63, तो कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। तो ये अपना आ गया कितना, 19 आ गया। 19 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो ये अपना आ गया 57/100। अब आपको पता है कि ऊपर तो होता है कुल रुपए, यदि ये एक वस्तु की क्या है, सेलिंग प्राइस आई है एक की, तो ऊपर तो आपके पास होता है कुल रुपए, नीचे आपके पास होते हैं कुल संख्या, तो वो क्या होती है अपने पास, एक वस्तु की कीमत। तो संख्या कितनी है, 100, और रुपए कितने, 57। ये पूछा था कि 100 संतरे, तो 100 संतरे किस दर पे बेचे जाएं, तो 100 संतरे किस दर पे बेचे जाएंगे, 57 रुपए में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये डायरेक्ट यहीं पे इसमें ही अपना आंसर आ गया। इसमें नहीं आता है, मान लीजिए यहाँ 100 नहीं आके कुछ अलग आता है, तो कैसे करते, जैसे ये बताइए, एक पेन जो है वो 5 रुपए का है, तो 3 पेन की कीमत क्या होगी, तो वो 5 + 5 + 5 होगी, कितनी, 15, या 5 को अपन 3 से गुणा कर दें, एक ही बात है। तो ये अपने पास 57/100 आया एक का सेलिंग प्राइस। कितने का सेलिंग प्राइस आया, 57/100 एक का। ज्यादा का निकालना है तो हमेशा गुणा करते हैं, तो कितने का निकालना है, 100 का, तो 100 से अपन गुणा कर देंगे, तो 100 की कीमत कितनी आ जाएगी, 57 रुपीज। यहाँ पे डायरेक्ट आपका 100 आ गया, मान लीजिए 100 नहीं आता, कुछ अलग आता है, तो इस टाइप से आप 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं पी रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और P/8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए आपको पता है कि ऊपर आपके पास होते हैं कुल रुपए, नीचे आपके पास होती है कुल वस्तु, तो ये अपने पास क्या जाती है, एक वस्तु की कीमत। ये कह रहा है कि प्रति वस्तु, इसका मतलब P रुपए हैं और 8 क्या है, वस्तु। तो यहां से अपन क्वांटिटी क्या करेंगे, सेम। तो पहले देखिए खरीद रहा है, तो कॉस्ट प्राइस की बात करें, P रुपए में एक दर्जन, दर्जन का मतलब होता है 12, P रुपए में कितनी बेच रहा है, सॉरी खरीद रहा है 12, फिर P में कितनी बेच रहा है, 8। ठीक है, अब यहां से क्वांटिटी को क्या करना है, बराबर करना है, संख्या बराबर करनी है। फंडा एक इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, वो कितनी भी बार खरीदे, ये ध्यान रखना कि आपको क्वांटिटी क्या करनी है, संख्या क्या करनी है, बराबर करनी है, और कुछ भी आपको याद नहीं रखना। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 24, तो इसको गुणा करेंगे 2 से दोनों साइड में, इसको गुणा करेंगे 3 से, क्वांटिटी सेम हो जाएगी। यदि आपको एलसीएम ये हो रहा है कि नहीं इतना याद नहीं रखना है, क्वांटिटी सेम करनी है, तो नीचे वाले को ऊपर गुणा कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो, ये भी कर सकते हो। तो यहाँ नीचे 8 है ना, तो ऊपर वाले को 8 से गुणा कर देंगे, और दोनों साइड मल्टीप्लाई करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ 12 था तो नीचे 12 से गुणा कर देंगे। तो अब देखिए जितनी वो खरीद रहा है 96, उतनी वो बेच रहा है, कोई बात नहीं, चाहे वो एक खरीद के एक को ही बेचे, या यहाँ पे क्वांटिटी क्या होगी, सेम, 96 खरीद के 96 बेचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो देखो टोटल कितने में खरीदी, 8 पी में, बेची कितनी, 12 पी में, कितने का लाभ हो रहा है, तो माइनस करेंगे 12 में से 8, तो लाभ हो रहा है 4 पी का। प्रतिशत में लाभ किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना है, 8 पी। परसेंटेज में निकालोगे तो गुणा किससे करोगे, 100 से, पी से पी कट जाएगा, 4 से 8 2 बार कटेगा, 2 से 100 कटेगा 50 बार, यानी इसको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, तो इसको कितने प्रतिशत का होगा, 50% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से, उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई। यहाँ पे देखिए 2 बार खरीद रहा है, लेकिन दोनों की क्वांटिटी सेम दी गई, उतनी ही टॉफियां, ये ध्यान रखना। ठीक है, या आपको इस टाइप से कह सकता है कि पहले 10 में 11 के भाव से खरीदी, अगली बार वो डबल खरीद रहा है। ठीक है, इस टाइप से भी आपको दे सकता है। फिर कह रहा है कि यदि कुल भंडार को 1 रुपए प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि आपको बताना है। एक ही फंडा है, क्वांटिटी आपको क्या करनी है, सेम करनी है। ठीक, तो देखिए 2 बार खरीद रहा है, तो पहले कॉस्ट प्राइस की अपन बात करते हैं। तो इसने पहले खरीदी 10 रुपए में 11, फिर उसने खरीदी 10 रुपए में 9। यहाँ पे कह रहा है उतनी ही टॉफी, कितनी, उतनी ही टॉफी। इसका मतलब पहले तो इनकी क्वांटिटी अपन क्या करेंगे, सेम करेंगे। इसको 9 से गुणा कर देंगे, इसको भी 9 से, ये 11 था तो इधर 11 से गुणा कर देंगे। तो देखिए इस दर से जितनी खरीदी 99, उतनी ही वो इस दर से खरीद रहा है, कितनी, 99। इक्वल होगी, पहले तो इनकी डी आपको इक्वल। अच्छा, ये कहता कि पहले इस भाव से खरीदी, फिर उसकी डबल इस भाव से खरीद रहा है, तो पहले आप क्वांटिटी सेम कर लेते, और फिर ये यदि डबल होती तो इसको 2 से और गुणा कर देते। है समझ में? तो कोई कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, पहले क्वांटिटी आपको सेम करनी है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक, अब देखिए इसने कितनी खरीदी, 99, तो ये यहाँ पे खरीद रहा है, इस रेट से खरीद रहा है। 99 वो इस रेट से खरीद रहा है। टोटल अपन देखें तो कितनी खरीद रहा है, 198 वो खरीद रहा है। कितने रुपए में खरीद रहा है, तो टोटल यहाँ से जो अपन कॉस्ट प्राइस देखेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस देखिए 90, ये तो कितने में खरीद रहा है, 10 गुणा 9 90, ये कितने में खरीद रहा है, 110। तो टोटल उसने कितने में खरीदी, 200 रुपए में उसने खरीद ली। कितनी खरीदी भाई, 198। अब कह रहा है कि 1 रुपए में प्रति टॉफी, यानी सेलिंग प्राइस की अपन बात करें तो 1 रुपए में वो बेच रहा है एक। ठीक, ये सेम वही क्वेश्चन बन गया आपका पिछले वाला कि 200 में 198 की दर से खरीद रहा है और 1 में 1 की दर से बेच रहा है। क्वांटिटी क्या कर दोगे, सेम, तो इसको 198 से इंटू कर देंगे, इधर भी 198 से कर देंगे। जितनी खरीदी थी उतनी वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब देखिए खरीदी कितनी में थी उसने, तो खरीदी टोटल कितने में, 200 में, बेच कितने में रहा है, 198। तो कम में बेच रहा है, तो कितने का लॉस हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 2 का। और लॉस किस पे हो रहा है, तो वो लॉस हो रहा है 200 पे। परसेंटेज में निकालोगे तो गुणा किससे कर दोगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2 कट गया, सब कुछ कट गया, यानी कितना आ गया, 1। तो 1% की इसको क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1% की उसको क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है भाई। अच्छा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे। कहीं आप ये सोचो कि उसने पहले 10 रुपए में 11 खरीद ली, फिर 10 रुपए में 9 खरीद ली, यानी टोटल 20 रुपए में 11 और 9, 20 में 20 खरीद ली उसने। एक में एक बेच रहा है, तो यानी 20 में कितनी बेचेगा, 20 बेचेगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, क्वांटिटी सेम करनी है। एक बार मैं दोबारा आपको ये क्वेश्चन बता देता हूं। पहले आपको कह रहा है कि 10 में 11 की दर से खरीदी, फिर उतनी ही, यानी सेम वो 10 में 9 की दर से खरीद रहा है। तो पहले तो यही अपन क्वांटिटी सेम करेंगे, उतनी ही की बात कर रहा है, तो पहले यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो खरीद रहा है उनकी अपन क्वांटिटी सेम करेंगे। तो 9 को मैंने इधर गुणा कर दिया दोनों साइड, और 11 को मैंने इधर गुणा कर दिया दोनों साइड। यानी 99 इस रेट से खरीद रहा था, 99 इस रेट से खरीद रहा है, टोटल उसने खरीदी 198। तो ये क्वांटिटी आ गई टोटल। कितने में खरीदी, 90 और 110, 200 में आई टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई। एक में एक बेच रहा है, क्वांटिटी सेम करेंगे तो 198 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 198 उसने खरीदी, 198 इसने बेची। खरीदी इसने 200 में, बेची इसने 198 में। कितने का लॉस हुआ, 2 का। किस पे लॉस हुआ, 200 पे, और गुणा 100। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि राम ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे, और उतने ही उसने 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। देखिए जितने वो पहले खरीद रहा है जिस रेट से, उतने ही खरीद रहा है। ठीक है, रेट क्वांटिटी क्या दी है आपको, सेम दी है। ठीक है, क्वांटिटी आपको दी है सेम। या यूं कहता है कि पहले वो इस दर से कुछ खरीद रहा है, फिर जो खरीद रहा है इस रेट से, 30 में प्रति दर्जन की रेट से, ये पहले वाले के डबल या ट्रिपल है। तो पहले क्वांटिटी सेम करनी थी, फिर जो सेकंड वाला उसको 2 या 3 से आप गुणा कर देते हैं। तो दिमाग में एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्वांटिटी आपको क्या करनी है, सेम करनी है। ठीक है,
फिर कह रहा है कि 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच के 480 का लाभ कमाया। इसको एक बार छोड़ दीजिए, पहले अपन क्वांटिटी सेम करके कर लेंगे, लास्ट में इसका यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दर्जन की बात कर रहा है, पहले एक दर्जन, फिर एक दर्जन, फिर एक दर्जन, ठीक है। तो 12 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट डजन में भी लिख सकते हो या 12 भी करके कर सकते हो। तो पहले देखिए अपन बात करें कॉस्ट प्राइस की, तो यहाँ कह रहा है कि 40 रुपये में क्वांटिटी आपको दी है कि एक दर्जन खरीद रहा है, एक डजन। फिर आपको कह रहा है कि 30 रुपये में ये भी एक दर्जन खरीद रहा है। तो दोनों की क्वांटिटी सेम ही दी है, उतनी ही यानी सेम दी है। ये मान लो यहाँ पे 2 दर्जन खरीदता तो इसको 2 से गुणा करके सेम कर लेते। तो टोटल यहाँ पे देखिए कितने खरीद रहा है, 2 दर्जन। टोटल कितने रुपए में खरीद रहा है, 70 रुपये में, ठीक है। यानी 70 रुपये में टोटल उसने खरीदी 2 दर्जन। फिर कह रहा है 45 रुपये में प्रति दर्जन, यानी 45 रुपये में वो बेच रहा है एक दर्जन, ठीक है। ये आपके पास क्रय मूल्य है, ये आपके पास विक्रय मूल्य है। क्वांटिटी आप सेम करोगे तो ये 2 है, ये 1 है, तो इसको 2 से गुणा कर दें, ये तो ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 दर्जन खरीद रहा है, 2 दर्जन बेच रहा है। कितने में खरीदे, 70 में, बेचे कितने में, 90 में। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का। और वो 20 का जो मान है वो अपने को दिया है 480 के इक्वल, यानी ये एक्चुअल में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 480 का। रेशियो में अपने पास कितने का हो रहा है, 20 का। तो 20 से डिवाइड कर देंगे, जो पूछा उससे अपन मल्टीप्लाई करते हैं। पूछा यही है, खरीदे गए संतरों की संख्या। तो टोटल कितने खरीदे थे, 2 दर्जन। तो 2 से अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यानी कितने दर्जन उसने खरीदे थे, तो उसने खरीदे थे 48 दर्जन, ठीक है। तो एक ही फंडा है, क्वांटिटी क्या करनी है, सेम करनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपए में खरीदे, y अमरूद x में बेचे, x बड़ा है y से, तो उसको क्या हुआ। देखिए वही है, क्वांटिटी सेम। कॉस्ट प्राइस की अपन बात करें तो पहले देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको रुपए लेने हैं, y रुपए में, ठीक है। कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, x। फिर सेलिंग प्राइस की अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए x रुपए में, तो ये x है, कितने बेच रहा है, y। अभी क्वांटिटी तो दोनों अलग अलग है, तो क्वांटिटी क्या करेंगे, बराबर, संख्या बराबर करेंगे। तो नीचे वाले को इधर गुणा कर देंगे, यानी किस y को तो ऊपर गुणा करना है यहाँ पे, तो दोनों साइड इंटू कर देंगे। ये x था तो x को नीचे गुणा कर देंगे दोनों साइड में। क्वांटिटी दोनों यहाँ पे एक्स वाई खरीद रहा है, यहाँ एक्स वाई बेच रहा है, तो ये सेम हो गई, इसको आप छोड़ देंगे। देखिए टोटल कितने में खरीदे, वाई स्क्वायर में, बेचे कितने में, एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर में। यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक्स जो है वो वाई से बड़ा है, ठीक है। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक्स बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर, जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। प्रॉफिट निकालते हैं कि सेलिंग प्राइस जो एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉस्ट प्राइस अपन माइनस कर देंगे वाई स्क्वायर, ये प्रॉफिट है। परसेंटेज में निकालेंगे किस पे, क्रय मूल्य पे, तो वो आपका वाई स्क्वायर है, और इंटू किससे कर देंगे, 100 से। ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका प्रतिशत, इसने ऑलरेडी साइन दिया है तो इसकी 100 की जरूरत नहीं है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सभी में, अपॉन में क्या आएगा, वाई स्क्वायर, और वो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो ये अपना चौथा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सेम वही प्रश्न था आपका, कुछ भी चेंज नहीं था, खाली यहाँ पे क्वांटिटी क्या करनी थी, बराबर। तो y को ऊपर गुणा करना था, x को नीचे गुणा करना था, ठीक है। तो क्वांटिटी सेम हो गई, y इधर हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये कह रहा है कि जो x बड़ा है किससे, y से, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, y से बड़ा होगा। तो ये ज्यादा है, इसका मतलब इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पे, 1/4 भाग 20% लाभ पे और शेष 24% लाभ पे बेचा जाता है। कुल उसको 62 रुपए का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य। आप इसको x मान के भी कर सकते हो कि x था तो 1/3 x/3, 1/4 x/4, फिर टोटल x में से घटा दोगे। फ्रैक्शन में दिया है तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कीजिए, ठीक है। फ्रैक्शन में टोटल आपका होता है 1। तो पहले देखिए 1/3 भाग है, इस पे इसको प्रॉफिट हो रहा है 15% का, तो प्रॉफिट होगा प्लस में लेंगे, लॉस होगा माइनस में लेंगे। फिर कह रहा है कि 1/4 भाग है, इस पे 20% का लाभ है, तो ये भी प्लस में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है कि शेष, देखिए
शेष निकालना है तो पहले 1/3 भाग और 1/4 भाग को जोड़ दीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ये 4, ठीक है, 3 का भाग 4 बार जाएगा, अंश से गुणा होगा 4 और ये 3, ये आ गया 7/12। फ्रैक्शन में टोटल 1 होगा, 1 में से इसको माइनस करना है। कैसे करना है, 12 में से 7 घटा दीजिए, कितना आ गया 5, और नीचे जो है हर का वो सेम रहेगा, यानी शेष भाग आपका आ गया 5/12। इस पे भी कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है कितना, 24% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, ओके। अब देखिए 3 से कट जाएगा 5 बार, 4 से कट जाएगा 5 बार, और 12 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो 5 + 5 10 और 5 दूनी 10, यानी टोटल अपन देखें कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये आ गया 20% का। और ये 20% किसके बराबर दिया है, 62 के बराबर, यानी 20% का जो मान है वो आपको दिया है 62, ठीक है। 1% यदि आपको निकालना है तो 20 का इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और क्रय मूल्य पूछा है तो 100% होता है, यानी इसको 100 बनाना है तो किससे गुणा करोगे, 5 से, तो इसको भी किससे करोगे, 5 से, या जो दिया उसके नीचे उसी का परसेंटेज लेते हैं और जो पूछा उससे गुणा करते हैं, तो 100 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो ये 5 बार कटेगा, 62 को आप 5 से गुणा करोगे तो 310 आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या कहीं किसी के दिमाग में ये हो कि ये तो फ्रैक्शन में चल रहे थे, 1/3 1/4 इस टाइप से, तो फ्रैक्शन में तो टोटल 1 होता है, तो आपने 100 से क्यों गुणा किया, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे 20% का मान आपका कितना आया, 62 आया ना, परसेंटेज हटाएंगे तो ये नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 1/5, तो 1/5 यानी इधर आएगा आपका, तो 1 और ये ऊपर 5, यानी 1 की जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आ जाएगी, 310 आ जाएगी। बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु का 2/3 भाग 6% लाभ पे बेचा गया, लाभ पे बेच रहा था, आपको प्लस में लेना है, 2/3 गुणा 6, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। शेष, तो देखिए शेष की बात कर रहा है, 3 में से 2 घटाइए, कितना बचा 1, और बट्टे में 3 है तो 3, 3% हानि पे, तो हानि में बेच रहा था, आप क्या कर दोगे, माइनस, ठीक है। तो यहाँ 3 से कटेगा 2 बार और 3 से कटेगा 3, डायरेक्ट कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और -1, यानी इसको क्या हुआ, 3% का लाभ हुआ। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3%। और यहाँ पे कह रहा है कि कुल 540 का प्रॉफिट हुआ, यानी 3% का जो मान है वो आपको दिया है किसके बराबर, 540 के बराबर। क्रय मूल्य पूछा आपको, तो 540 कितने प्रतिशत का मान है, 3 का, 100% का निकालना है आपको, तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 से कट रहा है 180, तो ये अपना आ जाएगा 18,000, ठीक है। आया समझ में। तो इस टाइप से आपको डायरेक्ट यदि दे रखा हो, फ्रैक्शन में दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट है तो प्लस लोगे, लॉस है तो माइनस लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, ठीक है। जो भी छूट उन पे दी जाती है वो सारे क्वेश्चन अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।